हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में वीडियो नंबर 2। और वीडियो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि जब कुछ तत्वों की खोज हुई थी, तब उस तत्व को अरेंजमेंट करने में, उस तत्व को अच्छे ढंग से पढ़ने में, अच्छे ढंग से याद करने में सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश किया सारणी बनाने के लिए। तो जिसमें सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो कोशिश किए थे, उनका नाम था डोबे राइनर। उन्होंने कब किया था? 1817 में। इनका नियम किसी कारणवश असफल हुआ, तो इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक न्यूलैंड का अष्टक नियम। और ये जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड अपने अष्टक नियम से मशहूर था, अपने अष्टक नियम से फेमस थे। तो इन्होंने अपने अष्टक नियम से फेमस थे। तो इनका नियम क्या होता है, इनका नियम देख लेते हैं। तो जो न्यूलैंड था, न्यूलैंड ने अपना जो कॉन्सेप्ट लगाया था, वो कॉन्सेप्ट तो अपने अष्टक नियम पर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना सिद्धांत जो बताया था, बताया कि परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम, परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम। और इन्होंने जो अपना नियम दिया था, इन्होंने अपना नियम दिया था 1864 में। कब दिया था? 1864 में। तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1864 ईस्वी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंजमेंट करने की कोशिश किया या सारणी बनाने की कोशिश किया। तो कोशिश करने के लिए जो कुछ नियम लगाया, उसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इनका नियम क्या था? तो इनके नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से संगीत के पहले स्वर और सातवें स्वर में समानता होती है, उसी प्रकार से तत्व के पहले तत्व और सातवें तत्व के गुण में भी क्या होगा? समानता होगा। तो हम लोग देखते हैं इनका नियम क्या था। तो इन्होंने बताया कि जिस तरह संगीत के पहले तथा आठवें स्वर में समानता होती है, आठवें स्वर में समानता होती है, उसी प्रकार प्रथम तत्व तथा आठवें तत्व के गुणों में समानता होती है। ये इनका नियम था। तो इसी नियम के तहत इन्होंने अपना ये सारणी बनाने की कोशिश किया। तो इन्होंने संगीत का स्वर रखा, जैसे सा रे गा म प ध नि। अब उसके बाद फिर से सा आएगा, तो हम सा को इसी में रख दे रहे हैं, सा को इसी में रख दे रहे हैं। तो इन्होंने इसमें तत्व को रखा। इसमें पहला रखा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये इतना तत्व इन्होंने रखा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम, तो उन्होंने इसका परमाणु भार 7 दिया, इसका परमाणु भार 9 दिया, इसका 11 दिया, इसका 12, इसका 14 दिया, इसका 16 दिया, इसका 19 दिया, और इसका 23 दिया, इसका 24 दिया, इनका 27, इनका 28, इनका 31, इनका 32, इनका 35.5। आप सब यहाँ से अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि जो परमाणु भार का उन्होंने बढ़ता हुआ क्रम बताया था, परमाणु भार का बढ़ता हुआ, वो तो ठीक है। 7 से परमाणु भार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम। तो उन्होंने अपने बताया कि जिस तरीके से संगीत के पहले और आठवें स्वर में समानता होती है, उसी प्रकार से तत्व के पहले और आठवें तत्व में क्या होगा? समानता होगा। किस प्रकार से होगा, ये हम देख लेते हैं। अगर यहाँ से लिथियम और सोडियम को लेके देखा जाए, तो जो लिथियम होता है, लिथियम क्या करता है? लिथियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Li+ बनाएगा। उसी प्रकार जो सोडियम होता है, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बनाएगा। तो दोनों का गुण क्या है? समान है। अब इसी प्रकार से अगर इनका देखा जाए, तो बेरिलियम क्या करता है? बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Be+2 बनाता है।
उसी प्रकार से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Mg2+ बनाएगा। अगर इसको देखा जाए तो बोरान क्या करेगा, बोरान +3 और ये एल्युमिनियम +3। कुछ इस प्रकार से मतलब कि जैसे जिस प्रकार से पहले और आठवें स्वर कहाँ पे था, यहाँ पे था। हम लोग पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये सा को हम यहाँ पे ला लिए। यहाँ पे जो समानता था वही यहाँ पे समानता, जो यहाँ पे तत्व आया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही समानता यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना नियम दिया था और परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम दिया था, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7, 9, ये परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम है। इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट किए थे, लेकिन इन्होंने अपना यह नियम कैल्शियम के बाद उपयोग नहीं कर सके, कैल्शियम के बाद अपने नियम को नहीं समझा सके। इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम भी क्या होती है, ये न्यूलैंड के अष्टक नियम की सबसे बड़ी कमी यही थी, इन्होंने कैल्शियम के बाद के तत्वों को नहीं समझा पाए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन्होंने जब ये अपना आवर्त सारणी बनाया था, तब आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम का ये सिद्धांत था। और अष्टक नियम इनका क्यों फ्लॉप हुआ, क्यों इनकी हार हुई, तो हार होने का सबसे खास रीज़न ये कि ये कैल्शियम के बाद अपना कोई नियम नहीं लगा पाए। अब उसके बाद आवर्त सारणी को बनाने के लिए अगला वैज्ञानिक जो आता है वो लोथर मेयर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लोथर मेयर का सिद्धांत। एक बार फिर समझ लेते हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम। इन्होंने 1864 का अपना नियम दिया था। इन्होंने बताया कि जिस तरह संगीत के पहले तथा आठवें स्वर में समानता होती है, उसी प्रकार प्रथम तत्व तथा आठवें तत्व के गुणों में भी समानता होती है। उन्होंने संगीत का स्वर क्या दिया, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये वाला सा को यहाँ पे ला लिया। और इसमें तत्वों को रखा इन्होंने अक्रिय गैस को छोड़ के, निष्क्रिय गैस को छोड़ के। क्यों? क्योंकि तब निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। लिथियम बेरिलियम ये परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम रखा। और आप हमने देखा कि सारे के सारे गुण क्या हो रहे थे, इनके मिल रहे थे। तो इसलिए इनका नियम सफल तो रहा, लेकिन इन्होंने अपना यह नियम कैल्शियम के बाद लागू नहीं कर पाया, इसलिए इनका नियम क्या हो गया, असफल हो गया। अब हम लोग अगला बात करेंगे लोथर मेयर का सिद्धांत। लोथर मेयर, अब लोथर मेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे कल। थैंक्स यू दोस्तों।